छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के संतोषी नगर स्थित कर्मा धाम में 3 दिवसीय भव्य सत्संग समारोह का आयोजन हुआ। समारोह का यह आयोजन 13 फरवरी से शुरू होकर 15 फरवरी तक किया गया। सदगुरु कबीर साहिब के जन कल्याणकारी संदेशों को जनमानस तक पहुंचाने एवं जन जागरण हेतु कबीर प्रणीत पारख सिद्धांत के प्रखर मनीषी गुरुदेव धर्मेंद्र साहिब जी कबीर आश्रम प्रयागराज एवं गुरुदेव गुरुभूषण साहिब कबीर आश्रम सूरत अपने संत मंडलियों के साथ दिव्य संदेश का प्रवचन दिए। कबीर पारक प्रचार समिति रायपुर के तत्वाधान में यहाँ कर्मा धाम में 3 दिनों का सत्संग कार्यक्रम चल रहा है। ये कार्यक्रम सदगुरु कबीर की जो विचारधारा है उस विचारधारा से अनुप्राणित है। कबीर साहब का विचार आदमी को आदमी से जोड़ने के लिए जाति वर्ण मत मजहब संप्रदाय के सारे भेदों को मिटा करके हम एक ऐसी एकता कायम करें ताकि पूरा हमारा समाज जो हमारे पूर्वजों ने कहा था वसुधैव कुटुंबकम वो भावना साकार हो सके। साथ साथ समाज में अनेक प्रकार की जो कुरीतियाँ हैं, छुआछूत को लेकर के है, जातिवाद को लेकर है, अंधविश्वास को लेकर के है, चमत्कार को लेकर के है, दहेज प्रथा मूर्ति भुजो आज को लेकर के नशा दुर्व्यसन आदि है। ये सब से कैसे हमारा समाज मुक्त हो और कैसे हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकें, इस संबंध में ये कार्यक्रम है। कबीर साहब की वाणियाँ इन सभी संदर्भों में, चाहे वो छुआछूत को लेकर के हो, चाहे जातिवाद के विरोध में हो, चाहे सांप्रदायिक भावना के लिए हो, सांप्रदायिकता के लिए हो, चाहे अन्य प्रकार के समाज में जो अंधविश्वास व्याप्त है, कुरीतियाँ व्याप्त हैं, उन सब के संदर्भ में कबीर साहब की वाणी हमारा मार्गदर्शन करती है। और हमें अपना जीवन तो जीना ही है, किंतु आने वाली पीढ़ी को हम ये तो सोच रहे हैं कि कैसे हम अधिक से अधिक सुविधा संपन्न बना सकें, किंतु हमारी ये सोच नहीं, सुविधा संपन्न बनाने के साथ साथ आने वाली पीढ़ी को हम कैसे अच्छे संस्कार दे सकें। सुविधा प्राप्त हो जाना अलग बात है, किंतु जब तक आदमी संस्कारित नहीं होगा तब तक आदमी न स्वयं सुखी रह सकता है न समाज सेवा का काम कर सकता है। संस्कार का अर्थ होता है अपने जीवन में जो आई हुई कुरीतियाँ हैं उन कुरीतियों को देख करके दूर करके अच्छे एक सद्गुण सदाचार का आचरण करना। जैसे एक अनगढ़ पत्थर होता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती, किंतु जब हम उसको संस्कारित कर देते हैं तो पत्थर मूर्ति बन जाता है, मूर्ति पर भगवान बन जाता है, पूजनीय हो जाता है। तो ऐसे संस्कार का मतलब होता है जो बड़े बुजुर्ग हैं, माता पिता है, अन्य जो लोग हैं, उनका सम्मान और लोगों में परस्पर प्रेम एकता का व्यवहार और स्वयं कष्ट सहन करके समाज की सेवा करना, स्वयं कष्ट सहन करके दूसरों को देना, इसका नाम है संस्कार। और कबीर साहब की वाणी इस संदर्भ में हमारा मार्गदर्शन करती। हमारा प्रयास ये है, हमारी जो गृहस्थी है, लोग अधिकतर गृहस्थी में रहते हैं, गृहस्थी सुखद कैसे हो, आपस में प्रेम समता एकता का कैसे व्यवहार हो, और गृहस्थी में रह करके भौतिक विकास करते हुए हम अपने धर्म मतलब नैतिकता सिलसिला का पालन करके आध्यात्मिकता जो है, मन की शांत परम तृप्ति आत्मा संतुष्टि, उसका अनुभव करके ये मानव जीवन को सफल बना सकें। इसी के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन है और सत्संग के माध्यम से हम लोग इस दिशा में आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं ताकि समाज को हम कुछ से समाज से जुड़ कर समाज को कुछ दे सकें। इसी के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन है और यहाँ के लोगों ने जो अथक मेहनत किया है उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है कि ऐसे कार्यक्रम करते रहें ताकि समाज में एक अच्छे संस्कार जाए, अच्छे और अच्छी प्रेरणा जाए और लोग अपने से दूसरों को जो कम से कम बड़े जो बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करके एक अच्छा आदर्श स्थापित कर सकें। सत्संग समारोह का दिव्य संदेश प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से संध्या 6 बजे तक होता था। सत्संग का लाभ लेने रायपुर के साथ अन्य जिलों से श्रद्धालुगण भारी संख्या में आए हैं। 3 दिवसीय भव्य सत्संग समारोह का ये आयोजन श्री कबीर पारक सिद्धांत प्रचार समिति रायपुर के द्वारा किया गया। वहाँ प्रोग्राम यहाँ पहले टिकरापारा में आयोजित करते थे हमारे छात्रावास में। 2003 से हमारा कार्यक्रम चालू हुआ। जो अपने सदगुरुदेव जी श्री अभिलाष साहब जी ने
हमसे एक बार चर्चा में कहा कि अब रायपुर राजधानी हो गई प्रदेश की, तो इस कारण से प्रदेश स्तर पे हमारा एक कार्यक्रम होना चाहिए यहाँ, जिससे कबीर वाणी का प्रचार प्रसार हो सके। तो इस उद्देश्य को लेकर के गुरुदेव के निर्देशानुसार हमने अपना प्रयास शुरू किया और साथ में अपने साथियों को जोड़ा, जो अपने पारक सिद्धांत से जुड़े हुए साथी लोग हैं, उनको जो शहर में थे उनको जोड़े और आपसी सहयोग करके लगातार कार्यक्रम करते रहे। सिर्फ अभी कोरोना काल में 3 साल 2020 के बाद से नहीं हो पाया था, कोरोना काल के बाद ये अभी फिर कार्यक्रम शुरू किया है। 18 वर्ष पूरे हो चुके हैं जी सर। विचार इस कारण आया कि कबीर साहब की जो शिक्षा है, उनकी जो वाणियों में जो ओज है, उनसे परिचित हों सामान्य जनता। तो इस उद्देश्य को लेकर के हमने वो कार्यक्रम हर साल आयोजित करने का संकल्प लिया था। तो अभी तक इस संकल्प के अनुसार कार्यक्रम जारी है। आज की दुनिया में जो बिगड़ते बच्चे हैं, जवान हैं, लत लगे हुए हैं शराब और गांजा बीड़ी का, तो उनको छुड़ाने के लिए कुछ मतलब हमारे गुरुदेव सदा प्रयास करते हैं। उसी प्रयास में हम लोग भी लगे हुए हैं कि कुछ तो सुधार हो। ऐसा करके हम लोग इस सत्संग को प्रारंभ किए हैं और आज 18वां साल पूरा हो रहा है। 18 साल से हम लोग अनवरत मतलब कार्य करते आ रहे हैं इसमें, और कुछ सुधार बहुत हुआ है हमारे बच्चों में, हमारे घर परिवार में बहुत सुधार हुआ। इससे हमको संतुष्टि मिलती है। मैं अपने पूर्वजों से जो है एक कबीर साहब के विचारों से मैं अनुप्राणित हूँ, और इनके विचारों का एक और है कि पारक सिद्धांत। हम जो रायपुर में जो गठन किए हैं, एक समिति बनाए हैं, वो कबीर पारक प्रचार समिति। जो पारक के विचार है, कबीर में भी अलग अलग खंड है, अलग अलग मानते हैं, कोई कर्मकांड से हैं, लेकिन हमारा कर्मकांड से नहीं है। इसलिए हमारा जो विचार है वो कबीर पारक प्रचार समिति के माध्यम से जो है लोगों को प्रेरित करना है कि कबीर के विचार से लोग बाग अनुप्राणित हो। इसी विचार से जो है यहाँ हर साल कार्यक्रम करने का प्रयास करते हैं। बीच में कोरोना काल के कारण जो है थोड़ा सा गैप हो गया जो है, लेकिन हमारे सबका यही विचार है कि कबीर के विचारों से लोग जुड़े। अन्य विचारों से लोग बाग कथा, भागवत, रामायण इससे जुड़े हुए हैं, लेकिन कबीर के विचारों से लोग बहुत कम जानते हैं और बहुत उससे जुड़ने का प्रयास करते हैं। तो हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि कबीर के पारक सिद्धांत से लोग बाग जुड़े, यही हमारे विचार है। सत्संग समारोह में साहित्य पत्रिका का विशेष संग्रह का प्रदर्शनी लगाया गया था। समारोह में आने वाले सभी आगंतुकों के लिए सहयोग राशि के साथ साहित्य पत्रिका उपलब्ध कराया गया। कर्मा धाम कृष्णनगर में कबीर सत्संग का आयोजन रखा गया है, जिसमें प्रयागराज से पूज्य श्री धर्मेंद्र साहब जी का उपस्थिति है। संत में संत मंडली भी है। संत मंडली के साथ में साहित्य का प्रकाशन भी लेकर के आए हुए हैं, जिसमें अधिकतम साहित्य सदगुरु श्री अभिलाष साहब द्वारा रचित है। सदगुरु कबीर साहब के विचारों को कबीर साहित्य के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। सदगुरु कबीर साहब मानव एकता के प्रखंड प्रोधा थे। मानव के बीच में जो विखंडता है, जातिवाद के जो वैमनस्य समाज में फैला हुआ है, उसको दूर करने का इस साहित्य के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है। साहिब बंदगी। आपका पूरा नाम? मैं कबीर पारक संस्थान इलाहाबाद में 1995 से सदगुरु अभिलाष साहब जी की शरण में आ गया हूँ। मेरा नाम चूड़ामणि दास है। मैं संत समाज को अपने जीवन को समर्पित कर दिया हूँ। 18 साल की उम्र में मैं गृह त्याग किया हूँ। रहना कहाँ होता आपका? कबीर पारक संस्थान इलाहाबाद प्रयागराज में मैं संतों के साथ में ही रहता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, अनमोल न्यूज़ 24।